हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 तक सब क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक, आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। बच्चे, एक्सरसाइज 3.4 में सब क्वेश्चन 6 नंबर वाले हैं। कोई 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर वाला कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी एनसीईआरटी में 9 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चे, उन 9 में से एक आता ही आता है 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1। जो 9 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये 6 नंबर के आते हैं। कैसे आएगा आपको लिख के वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखो बच्चे, ऐसे लिखा होगा कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करो। ये समीकरणें जो हमको दे रखी हैं दो, ये बच्चे पहले हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। रैखिक समीकरण में बदलकर फिर हम बच्चे एक्स वाई के मान निकालेंगे। ठीक, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन बस आती हो। देखो, जैसे पहली समीकरण लिखी बच्चे, देखो समझने की कोशिश करना। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये देखो ऊपर वाली। ठीक, अब बच्चे इसमें हम करते क्या हैं, देखो हम 1/, जो 2x लिखा इसको पहले तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो, मतलब अलग अलग कर देंगे। 1/2 हमने लिख दिया गुणा 1/x लिख दिया। अब आप देखें, एक की गुणा करोगे एक ही हो जाएगा। 2x इसकी गुणा करोगे 2x ही मिलेगा आपको। तो हमने 1/2x को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक, प्लस साइन लगाया बीच में। फिर इसको भी बच्चे अलग अलग तोड़ देते हैं। 1/3 गुणा 1/y बराबर 2। ठीक बच्चों, अब देखो हम करते क्या हैं बच्चे, हमें इसमें मानना पड़ता है। जैसे 1/x लिखा हुआ ये पूरा, आप कुछ इसको मान लें। भाई हम रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे ना। फिर 1/22 जो लिखा है, जो अलग किया, इसको भी हम कुछ मान लेंगे। अब आपकी इच्छा है, अभी तक हम लोग एक्स वाई मानते थे, यहाँ मान नहीं सकते क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, अब देखो बच्चे, या तो आप P से मान लें, Q से मान लें, R से मान लें, S से मान लें, या आपका मन करे इसे A मान लें, इसे B मान लें। बच्चे हम MN मानते हैं। हमने आपसे कहा कि हम 1/x को MN मान लेते हैं। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे लिखा रहेगा, और 1/x को हमने M माना तो M से गुणा कर देंगे। प्लस साइन लगाया, 1/3 ऐसे लिख लिया। 1/y को हम n मान लेते हैं, गुणा n बराबर 2। ठीक, अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1 की m से गुणा करो m ही रहेगा, m/2 प्लस 1 की n से गुणा n ही रहेगा /3 बराबर 2। ठीक, अब देखो बच्चों, इनकी आगे हम लासा ले लेंगे और कैंची गुणा कर लेंगे, हमको समीकरण मिल जाएगी रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक, जो हमने बच्चे यहाँ आपको समझाया है वही यहाँ करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक बच्चों, अब देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमने माना सबसे पहले 1/x को माना था, तो भाई लिखेंगे माना, क्या माना है, 1/x बराबर हमने m माना है। ये बच्चे इक्वेशन 1 है आपकी। ठीक, और 1/y को हमने n माना। देखो 1/y बराबर n, ये समीकरण 2 है। ठीक, अब देखो बच्चों, अब ऊपर वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, आप खुद देखें। 1/2 लिखा है तो 1/2 तो ऐसे रहेगा। ठीक, अब देखो, चाहे गुणा से आप समझे, गुणा 1, 1/x को हम मान चुके m, तो बच्चे 1/x की जगह पूरा हमको लिखना पड़ेगा m गुणा m, प्लस साइन लगाया, 1/3 लिखा, 1/3, और बच्चे 1/y को हम मान चुके n, तो यहाँ पे n लिख दिया जाएगा, गुणा n बराबर 2। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लग रही होगी। देखो बच्चों, 1 की m से गुणा करो m ही हो जाएगा, m/2 प्लस
एक के n से गुणा करो n ही रहेगा, n/3 बराबर 2। ठीक बच्चों, अब देखो अब हम लासा लेते हैं। यहाँ पे लासा हो जाएगा 6, लासा मिलेगा हमको 6। अब आप 3 के m से गुणा करें हो जाएगा 3m, प्लस साइन लगाया। आप 2 की गुणा करेंगे n से तो 2n मिला आपको बराबर 2। हमने बटे लगाया, 1 लिख दिया। अब कैंची गुणा करते हैं बच्चे। देखो कैंची गुणा करने पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको ध्यान से देखें 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n और 6 दूनी 12। ठीक बच्चे, ये इक्वेशन नंबर 3 मिली हमको है। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लगी होगी। ठीक, अब बच्चे आगे 7। ठीक बच्चों, देखो हमने ऊपर वाली इक्वेशन से ये बच्चे रैखिक समीकरण बना ली है, ये तीसरी आई है। अब आप नीचे वाली इक्वेशन से भी बनाएं। रैखिक समीकरण कैसे बन के आएगी, देखो बच्चे इधर लिखा 1/3 और गुणा 1/x। देखो अगर आप गुणा कर लें तो क्या दिक्कत है, 1/3 तो बच्चे इसी रहा, 1/3 ऐसे रहा 1/3। ठीक, और 1/x को आप m मान चुके हैं। देखो गुणा हो जाएगा m, प्लस साइन लगाया हमने। ठीक बच्चों, 1/2 ऐसे लिख लिया और 1/22 की जगह पे n लिखना हमें, गुणा n बराबर 13/6। बताओ बच्चों कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही? नहीं लग रही तो बहुत अच्छी बात। देखो 1 के m से गुणा करो m ही रहेगा, m/3 प्लस n/2 बराबर 13/6। और हमको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना आगे है। क्या करना है, अब हम लासा लेंगे। लासा बच्चे हुआ 6। देखो ठीक, m की 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 2m, प्लस साइन लगाया। 3 की n से गुणा करोगे हो जाएगा 3n बराबर 13/6। ठीक बच्चों, आपको ध्यान से देखो बच्चों, नीचे 6 हैं, एक जैसी संख्या बटे मुँह कट जाती हैं, तो बच्चे हमने 6 से 6 काट दिए। अब तुम्हारे सामने क्या बचा, देखो ऊपर वाली संख्या रहेगी केवल 2m प्लस 3n बराबर 13, और ये समीकरण आई 4। बच्चे ये दोनों जो ऊपर नीचे वाली समीकरण हैं ये हमने रैखिक समीकरण में बदल ली हैं। देखो बटेटे हट गया सब। ठीक, अब देखो अब समीकरण 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमें mn के मान मिल जाएंगे। ठीक, तो हम पहले mn ट्राई करते हैं निकालने के लिए। तो बच्चे m का अगर आप गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ 6 लाने के लिए आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ पे बच्चे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 2 से गुणा तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर। बच्चे हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखें यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6m प्लस 2 दूनी 4n बराबर 12 दूनी 24। अब बच्चे इक्वेशन 4 में 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6m प्लस साइन लगाया, 3 3 9n बराबर, अब देखो बच्चे 13 3 39 39। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। अब जो सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमें साइन इसके चेंज करने पड़ेंगे। देखो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और आप लिख देना घटाने पर। हमने साइन चेंज करें इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। अब बच्चे खूब ध्यान से देखो, m कट रहा है,
काट दिया हमने, ठीक। अब आप देखें 9 में से 4 घटाओ मिल जाएगा 5, लेकिन माइनस का -5n बराबर आप 39 में से 24 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15 -15। बच्चे -5 गुणा में तो बटे में ले आओ, n बराबर -15 बटे -5। बच्चे माइनस से माइनस हमने काट दिया और 5 जितियाँ 3 बार में कट जाएगा तो n का मान हमें मिला 3। बताओ कोई दिक्कत लग रही है बच्चों, कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही? हमें n का मान मिल गया है और m का और निकालना है। तो बच्चे n का मान तुम्हारा मन करे चाहे 3 में रख दो और चाहे समीकरण 4 में रख दो, आपको मान मिल जाएगा। तो n का मान बच्चे हम समीकरण 3 में रखते हैं। आप लिखेंगे n का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक। अब देखो बच्चों और आगे देखो, समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 ये है 3m + 2n 3m + 2n बराबर 12। ठीक बच्चों, देखो हमें n निकाल लिया है, m का मान निकालना है तो m ऐसे लिख लो 3m + 2n की वैल्यू है 3 रखते हैं गुणा 3 बराबर 12। अब देखो बच्चों 3m + 2 3 6 बराबर 12। बच्चे में m का मान चाहिए, 6 इधर ले जाएंगे, 12 - 6, 6 इधर लाए, ठीक, माइनस को हो गए 3m। अब देखो बच्चे 3m बराबर 12 में से 6 घटाओगे हो जाएगा 6। अब 3 गुणा बटे में ले आओ, 6/3। जब आप काटेंगे तो m का मान मिलेगा 2, ठीक। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लगी हो, कोई परेशानी किसी बच्चे को लगी हो। m n के मान निकल गए हैं, बस इतना ही खेल होता है। लेकिन बच्चे अभी आंसर नहीं आया, आंसर हमें x y के मान निकालने ना। अब देखो, अब बच्चे अब हम क्या करेंगे, अब m का मान समीकरण 1 में रख देना तुम और n का मान समीकरण 2 में रख देना, x y के मान मिल जाएंगे आपको। तो आपको लिखना पड़ेगा m व n का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर आप पूरा लिख देना, ठीक। अब देखो बच्चे समीकरण 1 क्या है, 1/x बराबर m, 1/x बराबर m, एक बीच में लाइन खींची हमने, ठीक बच्चे, एक बीच में बच्चे लाइन खींची और दूसरी समीकरण भी इधर उतार देते हैं, 1/y बराबर n, 1/y बराबर n। अब देखो बच्चे हमें x y का मान चाहिए, अभी निकलेंगे। देखो 1/x हमको निकालना है, x का मान तो 1/x ऐसे लिख दिया, m का मान बच्चे 2, हमने बटे लगाया, हमने कैंची गुणा करी तो मिलेगा 2x। बच्चे 2x बराबर 1 हमको मिल रहा है, 2x बराबर 1। अब बच्चे 2 गुणा में बटे में ले आते हैं तो हमको मिलेगा x बराबर 1/2। x का मान हमको मिला बच्चे 1/2। अच्छा, हमें नहीं लग रहा कोई समस्या कोई परेशानी लगी होगी। देखो बच्चों n का मान 3 है, इधर रखते हैं तो 1/y बराबर 3 रखा, ठीक, कैंची गुणा करी 3y बराबर 1। अब देखो बच्चों 3 गुणा बटे में ले आओ, y बराबर 1/3, ठीक। यही आपका आंसर है। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चे
और 9 दिए हैं एनसीईआरटी में, 9 दिए हैं। कोई एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक बच्चों, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों, अब हम आपको चेक करना सिखा रहे हैं, चेक कैसे करे जाते हैं। देखो ये तो आपका आंसर होगा, x का मान 1/2 है और y का मान 1/3 है। ठीक बच्चे, चेक यहीं कहीं करते हैं जो आपको दिखे। देखो चेक कैसे करते हैं। आप कोई समीकरण एक उठाओ, 1/2x + 1/3y। ठीक, और हमको बराबर 2 आ जाए मान x y रखने पर तो हम सही, नहीं हमारे आंसर गलत हैं। देखो बच्चों, अब इनको भूल जाओ, आंसर निकल चुका है। देखो 1/2, x की वैल्यू क्या है 1/2, वैल्यू रखी 1/2, प्लस साइन लगाया 1/3, और y की वैल्यू है 1/3 निकाली भी है, गुणा 1/3। दिख रहा बच्चों? ठीक बच्चों, काटते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे गुणा में कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो बच्चे इधर क्या बचा, 1 + 1 1 + 1 = 2। ठीक, यही आपको चाहिए तो 2 ले आए हम, या दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाए तब भी सही। इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यही आता है हर साल, रूट वाला ही आता है। ठीक, आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन एक ऊपर आपको इक्वेशन दिए, एक ये, इनको पहले हम रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। ठीक बच्चे, देखो कैसे करके लिखा है और कैसे हम लोग करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन किया तो वही वैसे ही करना है। 3y √5 √y = 2, यही है। ठीक, अब हम वैसे ही करेंगे बच्चे। देखो 2, इनको अलग करेंगे पहले, 2 × 1/√x प्लस इधर देखो 3 × 1/√y = 2। हम 1/√x पूरा मानेंगे, 1/√x को मान लिया m माना तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 3 लिखा, और 1/√y को हमने n मान लिया बराबर 2। ये देखो, इसको हमने रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। ठीक बच्चे, बस यही करना है। हमने 1/√x को m माना, 1/√y को हमने n माना, बस बच्चे हम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, देखो आपके सामने आया था कि 1/ हमने माना, क्या माना बच्चे, माना 1/√x = m। ये क्वेश्चन 1 है बच्चे। ठीक, अब देखो फिर हमने क्या माना है, 1/√y बराबर हमने माना n। ये इक्वेशन 2 है। ठीक बच्चे, अब हम रखते हैं ऊपर वाली समीकरण। देखो ये कैसे बन के आएगी बच्चे, 2 देखो 2 इसको अलग कर लिया था हमने, तो 2 तो आप ऐसे लिखेंगे, और 1/√x को हम m मान चुके हैं तो हो जाएगा 2m प्लस बच्चे 3, और 1/√y को आप n माना है तो n = 2। देखो बच्चों, आपको जो x वाला ये है, आप अंश और हर दोनों को मिला के उसको मान लें, और जो संख्या दी होती उसको अलग कर दें। इसको माना, इसको जाएगा इसको। बात समझ आई? ठीक बच्चे, ये इक्वेशन आपकी 3rd है। ये 3rd इक्वेशन बन के आई है। ये देखो, इस समीकरण को ऊपर वाले को हमने रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया है। अब बच्चे नीचे वाली समीकरण देखो, 4 और 1/√x को m मान चुके तो हो जाएगा 4m माइनस 4m माइनस बच्चे 9n हो जाएगा,
9n बराबर -1, ये इक्वेशन है 4। ठीक है बच्चे। अब देखो, अब हम लोग क्या करें, अब हम तीसरी या चौथी समीकरण को हल करेंगे। तो आप तीसरी में 3 से गुणा कर दें तो हमें n के गुणांक बराबर मिल जाएंगे और साइन भी वहाँ बच्चे हमें पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे आप लिखेंगे अच्छे से, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर हम बच्चे डायरेक्ट गुणा करे दे रहे। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6m, 6m प्लस 3 तिया 9, 9n बराबर 3 दूनी 6। और चौथी समीकरण इसके नीचे लिख लो, 4m माइनस 9n बराबर -1। और हमने कहा हमें इनको सॉल्व करना है, इनको हल करना है। तो बच्चे साइन तो चेंज कर नहीं रहे, तो आप लिख दें जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब बच्चे n कट जाएगा। ठीक, अब देखो जोड़ रहे हो तो 6 4 10 m हो जाएगा 10m, और आप 6 में से घटाएंगे हो जाएगा 5। ठीक बच्चे, अब देखो 10 बच्चे गुणा में तो बटे में ले आओ, तो हो जाएगा m बराबर 5/10, m बराबर 5/10, 5/10। ठीक बच्चे, अब जब तुम काटोगे तो तुम्हें m का मान क्या मिलेगा, 1/2। देखो जब काटोगे तो m का मान निकल आएगा 1/2। ठीक, ये हमें m का मान मिल गया है, m का मान हमने निकाल लिया है। अब बच्चे m का मान अगर निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। अब m का मान चाहे तुम समीकरण 3 में रख दो और चाहे समीकरण 4 में रख दो, तुम्हें n का मान मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चे समीकरण 3 में रखते हैं। तो बच्चे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं समीकरण 3 से, आप क्या लिखेंगे, m का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ रखोगे तो n का मान मिल जाएगा। ठीक, तो हमने लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 3 आई है 3 से। ठीक बच्चे, अब देखो समीकरण 3 क्या है, 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n बराबर, ये देखो 2। अब बच्चे m का मान रखते हैं तभी तो n का मान मिलेगा। m का मान क्या, 1/2 प्लस 3n बराबर 2। अब देखो बच्चे 2 ऊपर नीचे गुणा में तो कट जाएंगे, तो अब क्या बचा, 1 तो बचा, तो हमने लिख लिया 1 प्लस 3n बराबर 2। n चाहिए, एक इधर ले जाओ, माइनस को जाएगा 2 - 1 और 3n चलने दो क्योंकि हमें ज्ञात करना है। अब बच्चे क्या बचा, देखो 3n बराबर 2 में से घटाओ मिलेगा 1। अब बच्चे 3 गुणा में बटे में ले आओ, n बराबर 1/3। बच्चे ये m n के मान हमें मिल गए हैं, 90% क्वेश्चन हो गया है। अब आप क्या करें, आप बच्चे m के मान को समीकरण 1 में रख दें और n के मान को समीकरण 2 में रख दें। तो आपको लिखना पड़ेगा वैसे m/n का मान समीकरण 1/2 में रखने पर। ठीक, m व n का मान समीकरण 1/2 में रखने पर, ये आप लिख देना भाई। 6 नंबर क्वेश्चन आपको लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चे समीकरण 1 क्या है, 1/√x, यही है, कुछ और यही है, 1/√x बराबर m। फिर हमने एक बीच में हल्की सी रेखा खींची और हम दूसरी समीकरण को भी उतार लेंगे जिससे हमें y का मान मिल जाए, 1/√y
बराबर n, यही है बच्चे। ठीक, अब देखो 1/√x ऐसे लिख लो, क्यों? क्योंकि x तो हमें ज्ञात करना है। m का मान क्या निकला? 1/2। अब बच्चे कैंची गुणा करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, √x बराबर 2। अब बच्चे यहाँ से जब हम रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे, x बराबर, इस पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, x का मान हमें मिल गया है 4। ये 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, यही वाला ज़्यादा था, रूट वाला। क्यों बच्चे रूट देख के डरते हैं? अब देखो बच्चे 1/√y इसे लिख लो, क्यों? क्योंकि आपको y का मान ज्ञात करना। n का मान हमने क्या निकाला था बच्चे? 1/3। कैंची गुणा करते हैं तो कैंची गुणा करने पर मिलेगा √y बराबर 3। ठीक बच्चे, अब देखो रूट हटाओ, स्क्वायर लगाओ, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। बच्चे यही आपका आंसर है, यही आंसर है। ठीक, 4 और 9 आपके आंसर। अब देखो, अब स्पेस है तो चेक करते हैं, स्पेस है चेक करते हैं बच्चे। चलो यहाँ पर चेक करते हैं, कोई समीकरण उठाओ आप, कोई सी भी। 2/√x प्लस 3y√y बराबर 2। बच्चे जब हम मान रखेंगे x y के और उसे सॉल्व करेंगे तो या तो इसका मान 2 आ जाए और वरना दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाए, एक ही बात है। तो 2 ऐसे ही रहा, √x की वैल्यू हमने 4 निकाली रखी, ये चेक कर रहे हैं बच्चे। ठीक, 3y और y की वैल्यू है 9, √9। चलो दोनों पक्ष बराबर करते हैं। अब देखो बच्चे 2 ऐसे रहा और √4 का मान क्या होता है? 2। 3 ऐसे ही रखा और √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। अब बच्चे लासा लेते हैं, अब 2 3 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 6। बच्चे इस साइड कर रहे हैं, देखो आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है बस 6। अब देखो तो बच्चे यहाँ हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6। ठीक, और अब आप जब इससे करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 12/6। अब काटेंगे तो आपको 2 मिलेगा और 2 ही हम चाह रहे थे। ठीक, तो बच्चे हमने आपको 6 नंबर के आज 2 क्वेश्चन लगवाए। देखो बच्चों, रैखिक समीकरण में चेंज करके आपसे क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा कि रैखिक समीकरण में चेंज करके इनका हल कर दो। ठीक, और 6 नंबर में आता है बिल्कुल सेम तरीके से 9 क्वेश्चन है। अब बच्चे हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे, जो 9 में से 7 या 6 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब बच्चे हम लोग कल मुलाकात करते हैं। बाय, टेक केयर। ठीक।